अच्छा बेटे, बेटर एटीट्यूड्स, बेहतर रवैये। एटीट्यूड किसे कहते हैं? रवैये को। तो बेटर एटीट्यूड मीन्स बेहतर रवैये। तो बेहतर रवैये किस तरह के होते हैं? एटीट्यूड मीन्स बिहेवियर। एटीट्यूड इट मीन्स बिहेवियर, रवैया। बाय एन एटीट्यूड वी मीन द वे वी फील टुवर्ड सम आइडिया और सम इवेंट। एटीट्यूड से हमारी मुराद है कि हम किस तरह किसी रवैये या वाक़े के बारे में सोचते हैं। इफ़ अ पर्सन बिलीव्स, अगर एक शख्स को यकीन है, दैट वेयरिंग सम काम ऑफ चार्म, चार्म क्या होता है? तवीज़, CHARM, चार्म। मौलवी अबुल वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, एमुलेट। Some secretly believed that Maulvi Abul had some amulet with its secret power. He can get as much wealth as he can from angels. फरिश्तों से जितनी दौलत हासिल करना चाहे वो कर ले। तो चार्म, एमुलेट वगैरह ये जो है तावीज़ को कहते हैं। If a person believes that wearing some kind of charm will prevent him from having bad luck. Prevent का मतलब रोकना, बचाना। प्रिवेंट का मतलब स्टॉप, उसे रोकेगा किस चीज से? फ्रॉम हैविंग बैड लक, बदकिस्मती से। कैसे बदकिस्मती से रोकेगा? ही विल वेयर दिस चार्म, वो इस तावीज़ को पहनेगा, एंड विल फील अनकंफर्टेबल विदाउट इट, और इसके बगैर बेचैन महसूस करेगा। अनकंफर्टेबल, अनकंफर्टेबल का मतलब है अनईजी, मीन्स बेचैन। इस तावीज़ के बगैर वो खुद को बेचैन भी महसूस करेगा। फीलिंग्स विच इन्वॉल्व फेयर सच एज दिस, ऐसे जज्बात जिनके अंदर ऐसे खौफ मौजूद होते हैं, आर कॉल्ड सुपरस्टिशंस, उन्हें तवहम परस्ती कहा जाता है। सुपरस्टिशन कहते हैं फॉल्स बिलीफ्स। सुपरस्टिशंस, फॉल्स बिलीफ्स, झूठे अकायद, झूठे नजरियात। सुपरस्टिशियस पीपल, तवहम परस्त लोग, बिलीव इन साइंस ऑफ गुड और बैड लक, अच्छी या बुरी किस्मत की अलामात पर यकीन रखते हैं। एंड देयर लाइव्स आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय सच साइंस, और ऐसी अलामात से उनकी ज़िंदगियां बड़ी मुतासर होती हैं। इन्फ्लुएंस का मतलब अफेक्ट, असर होना, इन्फ्लुएंस्ड। सुपरस्टिशियस बिलीव्स आर बीइंग ओवरकम बाय यूजिंग साइंटिफिक मेथड। ओवरकम का मतलब कंट्रोल, अब वो कंट्रोल हो रहे हैं। कन्क्वेयर, फतह हो रहे हैं। यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड, साइंसी तरीके के इस्तेमाल से वो कंट्रोल हो रहे हैं, फतह हो रहे हैं। टू डेमॉन्स्ट्रेट, इस बात का मुजाहिरा करने के लिए। डेमॉन्स्ट्रेट का मतलब मुजाहिरा करना यानी शो। डेमॉन्स्ट्रेट, डेमॉन्स्ट्रेट का मतलब शो। डेमॉन्स्ट्रेट, शो करने के लिए, जाहिर करने के लिए। क्या? दैट देयर इज नो साउंड बेसिस फॉर देम, क्या उनकी कोई ठोस बुनियाद नहीं है। साउंड बेस, साउंड बेस, हार्ड फाउंडेशन, सख्त बुनियाद। बेस कहते हैं फाउंडेशन को, साउंड, फिक्स्ड, हार्ड। फ्यू पीपल टुडे बिलीव दैट दीज आर कॉज्ड बाय स्पिरिट्स। फ्यू पीपल टुडे बिलीव, आज बहुत थोड़े लोग या ना होने के बराबर लोग इस बात पे यकीन करते हैं कि बीमारियां बदरूहों की वजह से होती हैं। थ्रू एस्ट्रोलॉजी एंड फॉर्चून टेलिंग आर स्टिल प्रैक्टिस्ड, दो अगरचे एस्ट्रोलॉजी, इल्म नजूम, एंड फॉर्चून टेलिंग, किस्मत का हाल बताना, आर स्टिल प्रैक्टिस्ड, उस पर अब भी अमल किया जाता है। दे डू नॉट इन्फ्लुएंस द लाइव्स ऑफ सो एज मैनी पीपल एज दे वंस डिड, ये इतने लोगों की ज़िंदगियों पे असर नहीं डालती जितना कि ये पहले डालती थी। इट हैज़ बीन लर्न, इस बात को सीखा गया है, दैट देयर इज़ ऑलवेज गुड नेचुरल रीज़न फॉर एवरीथिंग, हर चीज़ की कोई कुदरती वजह होती है। दैट हैपन्स, जो काम होता है, टू पीपल, लोगों के साथ। एज ए रिजल्ट, इसके नतीजे में मोस्ट पीपल डू नो लॉन्गर फेयर ब्लैक कैट्स, ब्रोकन मिरर, एंड नंबर 13, अब ज़्यादातर लोग
टूटे आईनो नंबर 13 और काली बिल्लियों से नहीं डरते। ब्लैक कैट्स मीन काली बिल्ली ये मनहूस समझी जाती है, नंबर 13 को मनहूस समझा जाता है। बाय द साइंटिफिक मेथड, साइंसी तरीके से, इट हैज बीन डेमोन्स्ट्रेटेड, ये बात वाजे हो चुकी है, दैट आइडियाज आर नॉट नेसेसरी ट्रू, के नज़रियात ज़रूरी नहीं कि सच हों, बिकॉज दे हैव बीन बिलीव्ड फॉर लॉन्ग टाइम, के इन पर तवील अरसे से यकीन किया जा रहा है। आइडियाज मस्ट नाउ बी सपोर्टेड बाई फैक्ट्स इन ऑर्डर टू बी एक्सेप्टेबल टू साइंटिस्ट और टू पीपल हु यूज साइंटिफिक मेथड, बल्कि आइडियाज़ मस्ट नाउ बी सपोर्टेड, अब आइडियाज़ को सपोर्ट मिलनी चाहिए, हिमायत मिलनी चाहिए, बाई फैक्ट्स, उन हकायक से, इन ऑर्डर टू बी एक्सेप्टेबल टू साइंटिस्ट, के वो साइंटिस्ट के लिए काबिल कबूल हों, और टू पीपल हु यूज़ साइंटिफिक मेथड, जो साइंसी तरीका इस्तेमाल करते हैं। द डिस्कवरीज ऑफ साइंटिस्ट, साइंसदानों की दरियाफ्तों ने हैज़ हेल्प पीपल, लोगों की मदद की है, डेवलप एन एटीट्यूड, डेवलप का मतलब पैदा करना, डेवलप का मतलब क्रिएट, क्रिएट एन एटीट्यूड, एक रवैया क्या रवैया, ऑफ ओपन माइंडेडनेस, ओपन माइंडेडनेस का मतलब खुला जहन, दे आर मोर विलिंग टू लुक फॉर न्यू ट्रूथ्स, दे आर मोर विलिंग, वो ज्यादा तैयार हैं, विलिंग का मतलब तैयार, रेडी, दे आर मोर विलिंग, वो ज़्यादा तैयार हैं, यानी बिल्कुल रेडी हैं, किसके लिए, टू लुक फॉर न्यू ट्रूथ्स, नई सच्चाइयों को देखने के लिए, देन टू अज्यूम, अज्यूम का मतलब अंदाज़ा लगाना, अज्यूम का मतलब अंदाज़ा लगाना, सपोज, देन टू अज्यूम दैट व्हाट हैज़ बीन कंसिडर्ड ट्रू, कंसिडर्ड का मतलब रिगार्ड एज, कंसिडर, regard as, thought, ठीक हो गया जी। कंसिडर्ड ट्रू, जो चीज़ सच्ची समझी गई, विल ऑलवेज बी ट्रू, हमेशा सच्ची होगी, बिकॉज पीपल हैव हैड टू चेंज देयर ओल्ड आइडियाज़, क्योंकि लोगों को अपने पुराने ख्यालात तब्दील करने पड़े, एज ए रिजल्ट ऑफ न्यू डिस्कवरीज, नई दरियाफ्तों के नतीजे में, मेड बाय साइंटिस्ट, जो साइंटिस्ट ने की, दे आर लेस लाइकली टू एक्सेप्ट कंक्लूजन एज फाइनल, अब वो नताइज को हतमी नहीं समझते, कंक्लूजन रिजल्ट, ठीक हो गया जी। अब वो नताइज को फाइनल नहीं समझते, हतमी नहीं समझते, कहते हैं जी इट्स ओके। तो ये बेटा हमने इसकी टेक्स्ट और सिनोनिम्स पढ़ लिए, अब इससे रिलेटेड जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो निकालें, मैं आपको पढ़ा दूँ। अब इससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन निकालें प्लीज़, किताब देना मुझे, शाबाश। तो शॉर्ट क्वेश्चंस कहाँ से कहाँ तक हैं, थैंक यू बेटा। इसका एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन निकालें, हमने कितने पढ़े थे, एक्सरसाइज वाले हमने 4 नंबर सवाल तक पढ़े थे, तो 5वां सवाल देखें इसका, वी आर नाउ जनरली लेस फेयरफुल देन आवर एंसेस्टर्स, हम अब अपने आबा व अजदाद से आमतौर पर कम खौफज़दा हैं। वट वर आवर एंसेस्टर्स अफ्रेड ऑफ, हमारे बुजुर्ग किन चीज़ों से डरते थे, या हाउ आर वी लेस फेयरफुल देन आवर एंसेस्टर्स। आवर फोरफादर्स, हमारे आबा व अजदाद, वर वेरी सुपरस्टिशियस, बहुत ही तवहम परस्त थे, दे बिलीव्ड, उन्हें यकीन था, इन द साइंस ऑफ गुड आर बैड अमन, अच्छे और बुरे शगनों पर, दे वर अफ्रेड ऑफ ब्लैक कैट, वो डरते थे काली बिल्ली, ब्रोकन मिरर, टूटा हुआ शीशा, एंड नंबर 13 और नंबर 13 से। बट टुडे, लेकिन आज, वी नो, हम जानते हैं, दैट देयर इज सम काज ऑफ एवरी हैपनिंग, हर वाक़े की कोई वजह होती है, सो वी आर लेस फेयरफुल देन एंसेस्टर्स, हम अपने आबा व अजदाद से कम खौफज़दा हैं। हाउ हैज़ द साइंटिफिक मेथड हेल्प्ड अस टू गेट अवर ओल्ड फेयर्स, हमारे पुराने खौफों पे गालिब आने में साइंस ने किस तरह मदद की है। साइंटिफिक मेथड हैज़ चेंज्ड आवर एटीट्यूड, साइंसी रवैये ने हमारे, साइंसी तरीके ने हमारे रवैये बदल दिए। वी नो, हम जानते हैं, दैट देयर इज काज ऑफ एवरी हैपनिंग, हर वाक़े की कोई वजह होती है। वी डू नॉट बिलीव इन ओमेंस, हमें शगनों पर यकीन नहीं है। वी एक्सेप्ट थिंग्स, हम उन चीज़ों को तस्लीम करते हैं, दैट आर बेस्ड ऑन फैक्ट्स, जिनकी बुनियाद हक़ाइक़ पर रखी गई है, दैट आर बेस्ड ऑन फैक्ट्स, जिनकी बुनियाद हक़ाइक़ पर रखी गई। इन दिस वे, इस तरह से, वी हैव गॉट ओवर ओल्ड फेयर्स, हम पुराने खौफों पे गालिब आ चुके हैं।
और 7वां है बेटे, व्हाट पार्ट डिड एस्ट्रोलॉजी प्ले इन लाइव्स ऑफ मैन एंड वीमेन इन द पास्ट। माजी में मर्दों औरतों की ज़िंदगी में एस्ट्रोलॉजी क्या किरदार अदा करती थी। पीपल कंसल्टेड द एस्ट्रोलॉजर्स, लोग जो है माहिरीन नजूम से मशवरा करते थे, टू नो, ये जानने के लिए, अबाउट फ्यूचर, मुस्तकबिल के बारे में। इफ़ ए बेबी वाज बॉर्न एट इट मोमेंट, अगर एक बच्चा उस लम्हे में पैदा होता, व्हेन द इन्फ्लुएंस ऑफ स्टार्स, जब सितारों का असर, वाज नॉट कंसिडर्ड गुड, अच्छा नहीं समझा जाता था, ही वाज डूम्ड फॉर एवर, उसे हमेशा के लिए लानती समझा जाता था। इन दिस वे, इस तरह से एस्ट्रोलॉजी प्लेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन लाइव्स ऑफ पीपल, लोगों की ज़िंदगियों में अहम किरदार अदा करती थी। डिस्क्राइब सम ऑफ द सुपरस्टिशन स्टिल करंट इन आवर सोसाइटी कंट्री, हमारे मुल्क में मौजूद कुछ तवहमात पर जो है वो गौर करें। हाउ डू दे अफेक्ट द लाइव्स ऑफ दोज हु बिलीव इन दैम, ये उनकी ज़िंदगियों पे कैसे असरअंदाज होते हैं जो इन पे यकीन रखते हैं। सम पीपल डू नॉट स्टार्ट जर्नीज ऑन ट्यूसडे, कुछ लोग जो है मंगल को सफ़र शुरू नहीं करते। नथिंग न्यू इज़ टेकन अप ऑन थर्सडे, कोई भी नई चीज़ जुमेरात को नहीं ली जाती। दी काइंग ऑफ क्रो इज़ कंसिडर्ड द कमिंग ऑफ द गेस्ट्स, कौवे की काएँ को मेहमान की आमद समझा जाता है। दे बिलीव इन ओमेंस, वो शगनों, स्पिरिट्स, रूहों, एंड इन्फ्लुएंस ऑफ स्टार्स, और सितारों के असर पर यकीन रखते हैं। दैट काज देम अनड्यू फेयर, जो उन्हें नाजायज़ खौफ पैदा करते हैं। अब देखें इसके एडिशनल क्वेश्चंस हम कहाँ तक कर चुके थे, तकरीबन सारे ही हम कर चुके थे एडिशनल क्वेश्चंस, तो आई डोंट थिंक के कोई और एडिशनल क्वेश्चन में से आपको करने की ज़रूरत है। बाकी सारे ही जो हैं ये तकरीबन आप कर चुके हैं, ठीक है। तो ये देखें ना, अब आखिरी सवाल नंबर 42 पड़ा है, तो ये पीछे आप कर चुके हैं तवहमात क्या होते हैं और किस तरह जो है उन्हें गालिबा ने मदद की है, तो वही जो है रिपीटेड किए हुए हैं इन्होंने। तो इसलिए यही शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं आपके आज के लिए बनते हैं। और कोई सवाल आपके जहन में आता है तो वो आप कर सकते हैं।